साल भर में 5,737 मौतें, हर महीने करीब 478 मौतें, हर दिन 15 से ज्यादा जिंदगियां खत्म और लगभग हर 1.5 घंटे में दहेज की आग में एक बेटी की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उन घरों की चीखें हैं जहां बेटियां सपने लेकर विदा होती हैं, लेकिन कुछ वापस लौटती हैं तो सिर्फ तस्वीरों में। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ये आंकड़े किसी फिल्म या कहानी के नहीं, बल्कि एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट की है। दहेज, जिसे कभी रिवाज कहा गया, आज वही कई बेटियों की जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को अब पैसों और गाड़ियों की कीमत में तोला जाने लगा है, जहां बेटी की खुशियों से ज्यादा उसकी कीमत देखी जाती है। हर बार जब दहेज के लिए किसी बेटी को प्रताड़ित किया जाता है तो सिर्फ एक लड़की नहीं टूटती, बल्कि इंसानियत भी शर्मसार होती है। कानून भले ही सख्त है, लेकिन सवाल ये है कि सोच कब बदलेगी, क्योंकि जब तक समाज दहेज को स्टेटस समझता रहेगा, तब तक न जाने कितनी दीपिका यूं ही अपनी जान गंवाती रहेंगी। नमस्कार, मैं हूँ रिया वर्मा और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट का विशेष कार्यक्रम ब्लैक स्टोरी, जहां कत्ल, साजिश, धोखा, अपराध की वो कहानियां जिन्हें सुनकर रूह कांप उठे। ग्रेटर नोएडा में रहने वाली 25 साल की दीपिका नागर की मौत ने एक बार फिर से पूरे सिस्टम और समाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 17 मई की वो रात, तीसरी मंजिल से गिरने के बाद दीपिका की मौत हो गई, लेकिन परिवार का आरोप है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि दहेज की मांग और लगातार प्रताड़ना का नतीजा है। बताया जा रहा है कि दीपिका अपने ससुराल वालों के साथ ग्रेटर नोएडा के जलपुरा इलाके में रहती थी। जिस फ्लैट में वो रहती थी, उसी की बालकनी से गिरने के बाद उसकी जान चली गई। दीपिका के पिता संजय का आरोप है कि शादी को अभी 1.5 साल भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन उनकी बेटी को लगातार दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था। दीपिका की शादी 11 दिसंबर 2024 को ऋतिक तंवर के साथ हुई थी। परिवार के मुताबिक शादी काफी धूमधाम से हुई थी। उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया ताकि बेटी की जिंदगी खुशहाल रहे। आरोप है कि शादी में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसमें 11 लाख रुपए कैश और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी थी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही हालात बदलने लगे। परिवार का कहना है कि पहले ताने दिए गए, फिर पैसों और गाड़ियों की नई नई मांगे शुरू हो गई। दीपिका के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी पर 51 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लाने का दबाव बनाया जा रहा था और इसी को लेकर उसे लगातार टॉर्चर किया जाता था। शुरुआत में दीपिका ने ज्यादातर बातें अपने घर वालों से छुपाई। शायद उसे उम्मीद थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने माता पिता को सब बताना शुरू किया। परिवार के मुताबिक दीपिका कई बार फोन पर रोती हुई कहती थी कि उसे दहेज के लिए ताने दिए जाते हैं और कई बार उसके साथ मारपीट भी होती थी। फिर आता है 17 मई का वो दिन, जिस दिन ये पूरी घटना हुई। परिवार का आरोप है कि उस दिन भी घर में विवाद हुआ था। शाम के समय दीपिका ने अपने पिता को फोन किया। वो डरी हुई थी, परेशान थी और फोन पर रो रही थी। परिवार के मुताबिक उसने बताया कि उसके साथ फिर से मारपीट हुई है। पिता ने उसे समझाया, शांत रहने को कहा। शायद उन्हें लगा होगा कि पहले की तरह इस बार भी मामला संभल जाएगा, लेकिन देर रात अचानक खबर आती है कि दीपिका तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई है। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ससुराल पक्ष का कहना है कि दीपिका ने खुद छलांग लगाई, लेकिन मायके वालों का इस कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। परिवार का आरोप है कि ये सिर्फ आत्महत्या का मामला नहीं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो सामने आने लगी, जिनसे परिवार का दावा है कि दीपिका के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। फिलहाल परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूछताछ के लिए पति ऋतिक तंवर और ससुर को हिरासत में ले लिया है। साथ ही मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, आखिर दहेज के नाम पर बेटियों की जान कब तक जाती रहेगी?
एनसीआरबी के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में दहेज हत्या 5,737 मामले दर्ज किए गए, यानी हर दिन औसतन 15 से ज्यादा महिलाएं दहेज से जुड़े मामले में अपनी जान गंवा रही थी। हालांकि 2023 के मुकाबले इन मामलों में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन ये सिर्फ वो मामले हैं जो पुलिस तक पहुंचे हैं। असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। दीपिका नागर की मौत अब सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि जब तक दहेज को स्टेटस और रिवाज समझा जाता रहेगा, तब तक न जाने कितनी दीपिकाएं यूं ही अपनी जिंदगी हारती रहेंगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जो भी नई अपडेट होगी आपको जरूर बताई जाएगी।